श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्कुरहेतवे सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय विष्णवे। तीसरा है श्लोक महासमाय। तीसरा, प्रातः स्मरामि देवस्य प्रातः सवितुर्भर्ग आत्मनः वरेण्यं तद्धियो यो नः चिदानन्दे प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र जो है उसका हाईएस्ट मीनिंग, एक तो है भौतिक, आदि भौतिक दृष्टि से एक सूर्य रूप से उसकी प्रार्थना होती है। दूसरा जो क्या है, सूर्य की प्रार्थना किस और तरह से हम करते हैं, उसका वंदन करते हैं कैसे, सूर्य नमस्कार के रूप से। आप लोग कर रहे हैं ना सुबह में सूर्य नमस्कार। तो सूर्य भगवान क्या है, नमस्कार प्रिय है। विष्णु भगवान क्या है, अलंकार प्रिय है। शिव भगवान क्या है, अभिषेक प्रिय है। तो ऐसे तो सूर्य भगवान को खुश करना है तो क्या करो, सूर्य नमस्कार करो, अर्घ्य है, ये सब तरीका है उनको खुश करने के लिए। तो यहाँ ये गायत्री मंत्र का बहुत ही अलग अर्थ, अलग तो नहीं, आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। और कहा कि सुबह उठकर क्या करो, इस आत्म चैतन्य को याद करो। किसको याद करो, आत्म चैतन्य, सच्चिदानंद आत्मा जो है, अपना स्वरूप है, नित्य अनंत सुख स्वरूप जो है, उसको याद करो चैतन्य रूप से, जिसका प्रकाश क्या है, भर्गा श्रेष्ठ प्रकाश है जो सब चीज़ को प्रकाशित करता है। हम उसका अर्थ नेक्स्ट श्लोक के द्वारा हम समझेंगे ये जो क्या बताता है। हम क्या करते हैं, तो दो शब्द हर गायत्री में आता है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो तीन आते हैं, एक तो क्या है, विद्महे, धीमहि और प्रचोदयात्। तो तत्पुरुषाय विद्महे यानी हम जानते हैं, हम फिर धीमहि हम ध्यान करते हैं, और प्रचोदयात्
फिर हम जानते हैं, हम ध्यान करते हैं और फिर प्रचोदयात यानी आप हमारे मन को क्या करो, प्रकाशित करो, या हमको गिव मी इंटेलिजेंस। बेसिकली इट इज आस्किंग फॉर इंटेलिजेंस कि भाई हमारी सद्बुद्धि प्राप्त हो, हमारी बुद्धि को तेजस्वी, ओजस्वी, सुंदर, महान बनाओ और आत्मज्ञान की तरफ उन्मुख करो, है ना। तो हम ध्यान करते हैं किसका, आत्म चैतन्य का ध्यान करते हैं। प्लीज इंस्पायर मी, दिस इज द थिंग। वेरी गुड। तो पहले प्रातः स्मरण में हमने 4-5 चीज देखी नहीं, क्या देखा पहले तो, जल्दी से बोलो क्या, सो जाओ, फिर जल्दी उठो, फिर आत्म चैतन्य का स्मरण करो, फिर इष्ट देव का स्मरण करो, फिर याद रहेगा, कल सुबह करना है। हाँ, ये 5 चीज अब से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। रात को सोने पहले ये बता दो मेरे को सुबह उठकर क्या करना है, ये चीज करनी है। पहले उठना है, फिर आत्म चैतन्य को याद करना है। इतना ही याद करो, मैं नित्य अनंत सुख स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसे ही करो। हम ब्रह्मास्मि बोलेंगे तो उसका इतना समझ में नहीं। अभी नित्य अनंत सुख तो समझ गए ना, इसलिए मैं कहती हूँ। फिर क्या बोलो, मैं तो नित्य अनंत सुख स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसे बोलेंगे उठकर। अब ये श्लोक आता है तो ये भी बोल सकते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं, मैं क्या हूं, नित्य अनंत सुख स्वरूप। यू अंडरस्टैंड। फिर इष्ट देव जो भी है उसको याद करो, उसके ध्यान श्लोक जो कुछ आता है वो बोल दो। तो अब नेक्स्ट कौन सा है, हमने कहा ना पहले तो प्रातः स्मरण। तो प्रातः स्मरण ही आगे सुंदर ढंग से, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वंडरफुल टाइप ऑफ नॉलेज, आत्म चैतन्य को याद करना। तो कैसे, तो एक प्रक्रिया बताई, वन मेथोडोलॉजी बाय विच वी कैन कनेक्ट टू द सेल्फ। क्या कहा, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु यदेकं केवलं ज्ञानम् तदेवास्मि परम बृहत्। साथ में, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु यदेकं केवलं ज्ञानम् तदेवास्मि परम बृहत्। अब देखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में हम लोग, सब लोग क्या करते हैं, 3 अवस्था को अनुभव करते हैं। कौन सी 3 अवस्था, जागृत। अभी कौन सी अवस्था में आप लोग हैं, हा, जिन्होंने जवाब दिया वो जरूर से कौन सी अवस्था में है, जागृत। जिन्होंने जवाब दिया नहीं, पता नहीं कौन सी अवस्था में है। तो जागृत है ना। जागृत अवस्था में क्या होता है कि हम जगत से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करते हैं। ये अवस्था को हम क्या कहेंगे, जागृत। यानी आप सुन सकते हैं, देखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं जगत के साथ में, तब ये अवस्था कौन सी है, जागृत। फिर आती है कौन सी अवस्था, स्वप्न। स्वप्न यानी क्या, अपने जगत से इंटरैक्ट करना बंद कर दिया, लेकिन अंदर अभी भी इंटरैक्शन कुछ कुछ चलता है, अपने मनोविलास, मन का प्रोजेक्शन सब चलता है। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे, स्वप्न अवस्था। और फिर वो मन का इंटरैक्शन वगैरह भी बंद हो जाए, बाहर के जगत का इंटरैक्शन बंद हो जाए, तो हमने उस सबको सिमेट लिया है, तब हम रहते हैं। तो किस अवस्था होती है, सुषुप्ति, डीप स्लीप, है ना, सुषुप्ति अवस्था होती है। अच्छा,
अब इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल से कहते हैं, एक काउंटर है, बैंक है। तो बैंक में क्या होता है कि सुबह में 9 बजे, लेट अस से 8 बजे खुलती है बैंक। तो पहले खुलती है तो कौन आते हैं? बाहर के लोग ही सीधे आते हैं? नहीं, वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं वो आते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं? सब अंदर का सब खोलते हैं, ये करते हैं, सब अंदर जो भी उनको कैश फ्लो ये जो करना है वो सब करते हैं, सब तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद में द डोर्स ओपन फॉर आउटसाइडर्स, इजंट इट ट्रू? तो हम लोग जैसे जाते हैं, हमको जो भी ट्रांजैक्शन करवाना है, करना है, तो हम अंदर जाते हैं, कुछ पैसे लेने हैं, कुछ पैसे आजकल ATM से ही लेते हैं, पर दूसरा कोई भी काम होता है तो फिर वहाँ क्या होता है? इंटरेक्शन होता है ना ओवर द काउंटर। डोंट वी हैव सम? उसके बाद में क्या होता है? 2 बजे तक बैंकिंग आवर्स होते हैं। उसके बाद में क्या? बाहर के लोग, हाँ लंच तो भूलना नहीं चाहिए कभी तो लंच टाइम होता है। उसके बाद में बाहर के उसके साथ में इंटरेक्शन नहीं होता है। बाहर के लोग कोई आ नहीं सकते हैं, वो उनका इंटरेक्शन। लेकिन वहाँ बैंक कर्मचारी घर जाते हैं नहीं। उसके बाद में वो क्या करते हैं? पूरा जो अकाउंटिंग है, वो दिन का जो हुआ है वो सब क्या करते हैं? सब ठीक ठाक करके, isn't it true? उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से सब ये करके फिर क्या करते हैं? वो सब क्लोज करते हैं। और उसके बाद में क्या? वो लोग चले जाते हैं। फिर क्या रहता है? कोई नहीं रहता है, मात्र बाहर एक गार्ड रहता है ना? कोई अंदर क्या है? सब खाली है। कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। नो गिव, नो टेक, नो नथिंग, नो इनसाइड ट्रांजैक्शन, नो आउटसाइड, कुछ नहीं। फिर सुबह में वापस 8 बजे फिर इनसाइड का ट्रांजैक्शन, देन आउटसाइड ट्रांजैक्शन, देन क्लोज, देन इनसाइड। यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो बाहर ओवर द काउंटर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो शरीर रूपी काउंटर के ओवर जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? इंद्रिय के माध्यम से और शरीर के अंदर से, अंदर बाहर है ना, यू टेक इन एंड यू व्हाट? रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड। डोंट यू डू दैट? ये किया, वो क्या है? बोलिए, ऐसे ऐसे आपने नॉड किया ना, अब स्माइल कर रहे हैं, ये सब क्या? ये क्या है? सब ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, अब भी हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब भी राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर दिस काउंटर इंप्रेशन, सब ये इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये है कौन सी अवस्था? फिर सो जाते हैं और फिर क्या? कोई लोग जागते जागते ही उनका एक्सप्रेशन से पता चल गया, क्या? स्वप्न में अवस्था में चले गए। स्वप्न में कभी कभी एक्सप्रेशन से पता है, खास करके वो जो प्रेम में होते हैं ना, उनका एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। ऑल ऑफ अ सडन दे आर लॉस्ट, है ना? व्हाट इज हैपनिंग? अंदर चल रहा है, बाहर। और कभी कभी नहीं देखा है, कोई लोग बैठे ही है, दे आर कंप्लीटली, फिर उसके हाथ आँख के सामने आप ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ नहीं, दे आर zoomed आउट, है ना? है, बैठे भी है, लेकिन खास करके वो बच्चे होते ना, उनको देखने लायक होता है। वो छोटे एकदम, वो भी उसको स्कूल जाने के लिए उठाते हैं, चलो चलो स्कूल जाना है, स्कूल जाना। वो भी चलो उठते हैं और माँ हाथ में वो ब्रश पकड़ा देती है, चलो ब्रश करो। फिर अरे चलो ब्रश करो, जल्दी ब्रश करो। इंटरेस्टिंग, ब्रश ऐसा का वैसा रहता भी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं रहता है ना? अभी क्या ये दिस कॉल्ड इन बिटवीन स्टेट। क्या सो भी नहीं गए हैं, झाग भी नहीं है ना? टोटली झागते भी नहीं है और बिल्कुल नहीं तो वो ब्रश वश सब छूट जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो ब्रश करो। इन बिटवीन कोई लोग होते ना, रात को वो चलते हैं, वो स्लीप वॉकिंग करते हैं, वो भी एक विचित्र अवस्था, इन बिटवीन अवस्था है। वो ना जागते हैं तब ना सुबह में उनको कुछ पता नहीं होता है कहाँ जाके आए क्या। वो जाके फ्रिज में आराम से खा लेते हैं,
और उनको पता नहीं है कि उन्होंने खाया है, और वो जाते बाहर भी जाते हैं और वापस, मुझे तो एकदम ये लगता है, अजीब लगता है, वो अपने खुद के घर में आते हैं, किसी और के घर में नहीं जाते हैं। दे नो दे हैव टू कम बैक टू, बट दे स्टिल फास्ट asleep। उनको पता नहीं सुबह में कि कोई कहाँ गए। आप में से कोई ऐसे है स्लीप वॉकर? नहीं है? जरा ध्यान अपने रूम पार्टनर को बता देना कि हम ऐसे करते हैं, नहीं तो वो तो बिल्कुल ये हो जाएगा, अरे कहाँ चला गया पता नहीं। तो ये इन बिटवीन स्टेट्स है, यू अंडरस्टैंड नाउ? स्वप्न एंड देन सुषुप्ति, यानी कुछ नहीं, नो ट्रांजैक्शन, नो, एंड डीप स्लीप स्टेट, बिल्कुल गाढ़ निद्रा जिसको कहते हैं, है ना। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये कौन अनुभव करता है? मैं जाग रहा हूं, मुझे स्वप्न आ रहे हैं, मैं अच्छी तरह से सो गया था, बोलते हैं कि नहीं उठते। तो ये एक मैं है जो तीनों अवस्था में है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। जागृत में कौन है? मैं हूं, मिस्टर सो एंड सो। लेकिन स्वप्न में ये ही जो आप कह रहे हैं ना, वो एक स्त्री का भी रूप धारण कर सकता है। इज इट ट्रू और नॉट? या कोई जानवर का भी रूप धारण कर सकता है? यस और नो? ऐसे ही कि थोड़ा आप जो रमेश सोया है तो रमेश ही स्वप्न में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ और बन सकता है। अग्रीड, बिल्कुल आइडेंटिटी अलग हो सकती है। ये कथा बड़ी फेमस है। जनक महाराज मिथिला नगरी के राजा, एक दिन बहुत अच्छा खाना खा के, बड़ी फीस्ट खा के सो गए, और उनको स्वप्न आया कि वो भूखे हैं और खाना नहीं मिल रहा है, बेचारे क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो फिर एक व्यक्ति ने उसको एक रोटी दी, सूखी रोटी। बोले चलो ठीक है, इसी को खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। अभी खाने ही वाले थे, इतने में कुत्ता आया और रोटी ले गया। बोले अभी क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगा। तो पानी का ग्लास मिला उनको, बोले पानी तो पीता हूं तो बस थोड़ी बहुत, पेट थोड़ा भरेगा, पानी से भरूंगा। और पानी पीने गए, लेकिन हाथ इतना वीक था तो क्या हो गया, ग्लास गिर गया पानी। अब बस ये विचार आया कि मैं तो अभी मर ही जाने वाला हूं। ऐसे विचार से वो जाग गए, और जागे तो देखा क्या वैभव, वो वो महल का वैभव, ये वो सब। उन्होंने देखो, हमारे जैसे होते तो बोले आए चलो आई एम किंग ओनली, बट ही वॉज वेरी सेंसिबल। ही सेड कि ये क्या है। उन्होंने सभा बुलाई, और सभा में सब बहुत महान लोग उनकी सभा में होते थे। बोले कौन रियल है? वो स्वप्न वाला भिखारी जनक रियल है कि ये जागृत का राजा रियल है? नेचुरली सबने क्या कहा, यही रियल है, ये राजा ही। बोले नहीं, जब मैं स्वप्न में था तब कोई मुझे कहता कि आप राजा है, तो मैं कहता कि उपहास मत करो, मेरी ये गरीब स्थिति की मजा मत उड़ाओ। मैं कभी मान ही नहीं सकता। That entire what waking world and all was what cancelled in the dream state. The dream world is cancelled in the waking state. Then who am I? Am I this or am I that? Who am I? उन्होंने क्या किया, एक प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं? ये जागृत वाला कि स्वप्न वाला, मैं कौन हूं? तो अष्टवक्र ऋषि से वो आए और उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा कि ये जागृत जो है वाला जनक है वो भी रियल नहीं है, जो स्वप्न वाला है वो भी नहीं है, जो सुषुप्ति में गाढ़ नींद में चला जाता है वो भी नहीं है, लेकिन ये तीनों अवस्था में एक चैतन्य जो है वही आप है, वही रियल है। क्योंकि क्या एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो बाधित होता है वो सत्य नहीं होता है। याद रहेगा, सत्य की व्याख्या क्या है? अबाधित वस्तु। क्या बोलिए, सत्य क्या है? अबाधित है। दैट विच नेवर गेट्स नेगेटेड इज कॉल्ड सत्य। विल यू रिमेंबर दैट? नेवर गेट्स नेगेटेड।
तो जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति बाधित हो जाते हैं, सुषुप्ति में क्या जागृत और स्वप्न बाधित हो जाते हैं, है ना। एक अवस्था दूसरी अवस्था में क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, बिल्कुल चली जाती है। कहाँ है, कुछ नहीं। वो स्वप्न का ऐसे भी नहीं कर सकते कि स्वप्न की एक चीज हम उसमें से निकाल के जागृत अवस्था में ले आए। इज इट पॉसिबल? स्वप्न में आपने लॉटरी जीत गए, कितने, 1 करोड़ रुपए। जागृत में ला सकते हैं क्या 1 करोड़ में से 1 पैसा भी? वो बिल्कुल नहीं। अरे भाई थोड़े, चलो 1 करोड़ नहीं तो 1000 रुपया तो चलेगा, नहीं। Are you understanding? The entire dream world, every little bit of that dream world is negated in the waking. Yes, it is not that partially it is negated. Every little bit is negated. Is it true or not? वैसे ही स्वप्न अवस्था में पूरा जागृत जगत कहाँ है क्या? Everything that's negated. और सुषुप्ति में तो पूरा जगत ही नहीं है। Isn't it true? I love this सुषुप्ति अवस्था. Not to go into it, but the thought of it. Can you imagine? सुषुप्ति is one of the most beautiful states. Why? Because everyone is equal in that time. क्या? उसमें कोई जाति भेद कुछ नहीं है। सबकी सुषुप्ति अवस्था की अनुभूति एक जैसी है। क्या? What is it? Everyone. It's a great equalizer. आपके पीछे जो है ना उसका मुंह क्यों नहीं दिखता मेरे को? ऐसे छिप छिप के क्यों बैठते हो? आपका काम होता है अपना मुंह दिखाने का। तो हम क्या देखते हैं कि ये सुषुप्ति अवस्था में राजा न राजा है, रंक न कोई नहीं। एवरीवन हैज द सेम एक्सपीरियंस, एंड वो एक्सपीरियंस क्या है? आई एम हैप्पी। इज इट ट्रू और नॉट? देखो स्वप्न आते हैं इसलिए कहते हैं मेरे नींद में बहुत रेस्टलेस, बट इन द डीप स्लीप स्टेट इटसेल्फ न समय का भान होता है, न काल का भान होता है, न जगत का भान होता है, न सुख दुख का भान होता है। क्या? एब्सोल्युटली नो अवेयरनेस, बट यू आर स्टिल हैप्पी और नॉट? यस। देन the world is not there, still you are happy. So that sushupti avastha is the best way to prove that you can be happy without the world. Are you understanding? Even without anything, you are still happy. Objectless happiness, है ना? हमको लगता है वस्तु में ही सुख है, वस्तु होगी तब भी सुख मिलेगा, कोई लोग है, संबंध है तभी सुखी हो सकते हैं, उसके बिना सुख ही नहीं हो सकता है। लेकिन हर रोज प्रूफ है कि ऐसा सुख आप अनुभव करते हैं जहाँ कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सुख है। इंटरेस्टिंग ना? हम अपने ही अवस्थाओं पर क्या करें? विचार करें, and we'll understand these wonderful things. Okay? तो क्या कहा यहाँ? अन्वय व्यतिरेक। अन्वय means continuity and व्यतिरेक means absence. अन्वय यानी presence, व्यतिरेक यानी absence. तो क्या करना है कि देखो ये 3 अवस्था में absent क्या है? एक अवस्था दूसरी अवस्था में absent है ना, बाध हो जाती है। लेकिन तीनों में अन्वय क्या है? मैं, आत्मा, मैं कॉमन है कि नहीं है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के मेथड से क्या सिद्ध करते हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में क्या? यद एकम केवलम ज्ञानम, एक ही ज्ञान रहता है, एक आत्म चैतन्य जागृत अवस्था को प्रकाशित करता है, स्वप्न अवस्था को प्रकाशित करता है, सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करता है, लेकिन तीनों से विलक्षण रहकर सबको प्रकाशित करता है। केवलम, एक ज्ञानम। अलग अलग होगा तो एक कंटिन्यूटी नहीं होगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके एवरीवन लिसन।
ये क्या है? बोलना पड़ेगा। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, एक व्यक्ति आए जब मैं ग्लास दिखाती थी तब, और वो कहे कि अरे ये लेक्चर बोरिंग है, अरे ग्लास दिखाते हैं, चले गए। फिर दूसरी व्यक्ति आए, वो मैं बुक दिखाती थी तब आए और कहे ये बुक दिखा रहे हैं, कोई क्लास है क्या, और चले गए। फिर तीसरे व्यक्ति आए, क्या मैं माइक दिखाती तब आए, तो उन्होंने क्या कहा, ये तो माइक दिखा रहा है, और चले गए। अब उनको पूछो तीनों को, बोले क्या था लेक्चर में, बोले ग्लास दिखाते थे। क्या दिखाते थे? माइक दिखाते थे, और क्या पुस्तक दिखाते थे। और आपको पूछेंगे तो क्या कहेंगे, अरे पहले क्या किया उन्होंने, ग्लास दिखाया, उसके बाद में क्या किया, पुस्तक दिखाई, उसके बाद में क्या किया। आपको कैसे पता? अरे मैं था, तीनों टाइम था, आप तो चले गए, मुझे पता है। Have you understood? जो तीनों अवस्था को प्रकाशित करता है उसी को ये पता है कि ये आया ये गया, ये आया ये गया, एक आया एक गया, एक ने एक को बाधित किया, लेकिन जो हमेशा था उसने तीनों को देखा। हैव यू अंडरस्टूड? क्या बढ़िया बात है ना। जो जागृत अवस्था में, फिर क्या स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्थाओं को क्या करता है, देखता है, प्रकाशित करता है उस ज्ञान। उसको ज्ञान यहाँ कहा है कि आत्म चैतन्य है, एक ही है, एक है तभी देख सकता है कि ये तीन थे। हैव यू अंडरस्टूड? वो अगर बदलते तो, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? वो एक होना चाहिए कि तीन होने चाहिए, एक है, तभी उनको चेंज पता है। फॉर एवरी चेंज देयर मस्ट बी अ चेंजलेस सबस्ट्रेटम। क्या? टू नो चेंज देयर मस्ट बी समथिंग विच इज चेंजलेस। समझे? तो केवलम एकम ज्ञानम, क्या कहा यहाँ, जद एकम केवलम ज्ञानम, ये एक ही चैतन्य जो है, तद एव अस्मि, वही मैं आत्मस्वरूप हूँ, परम बृहत। और वो क्या है, परम बृहत। वो परम क्या है, बृहत यानी बड़ा। अब ये शब्द बृहत है ना, ब्रह्म शब्द है ना, आपने ब्रह्म शब्द तो अब तक सुना है ना, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहते हैं। अब ये ब्रह्म शब्द अर्थ का अर्थ होता है क्या है, बृहत्तमत्वाद ब्रह्म, जो बड़ा है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, हाथी कैसा होता है, बोलिए बोलिए, बड़ा। तो द वर्ड बड़ा वो क्या है, एक विशेषण है। Isn't it true? बड़ा घर, बड़ा रूम, बड़ा हाथी, बड़ा whatever else, एक विशेषण है ना। तो विशेषण का काम क्या होता है, वो एक नाम या सर्वनाम को विशेष रूप से वर्णन करता है, इसी को विशेषण कहते हैं, है ना। ऐसे ही स्कूल में पढ़ा था ना, that which qualifies the name or a pronoun, noun or a pronoun is called a adjective, ऐसे ही कुछ पढ़ा था ना। तो the bigness of the elephant restricts the word big, हम कहते हैं big elephant। So how big, वो bigness जो है elephant की वो कितनी होगी, जितना बिग एलिफेंट उतना बिग बिगनेस। ये समझ में आई बात? एलिफेंट जितना, अब एलिफेंट अगर लेटर से छोटा एलिफेंट है तो स्मॉल बिग एलिफेंट, वो छोटा एलिफेंट भी बिग होता है कि नहीं, तो स्मॉल बेबी एलिफेंट, वो बेबी एलिफेंट की बिगनेस कितनी है, जितना एलिफेंट है उतना उसका बिगनेस है। हैव यू अंडरस्टूड? द बिगनेस इज लिमिटेड बाय दैट विच इट क्वालिफाइज। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? मुंह पे दिखाओ कि समझ में आया सबको। जो बड़ापन जो होता है ना उसका, वो किसका हम बड़ापन की बात कर रहे हैं, कोई नाम या सर्वनाम के बड़ेपन की नाम, क्योंकि वो तो है विशेषण। विशेषण अपने आप से नहीं होता है, हमेशा कोई नाम और सर्वनाम के संबंध में होता है। इज इट ट्रू और नॉट?
वी से गुड, तो वी विल से गुड व्हाट, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोले गुड इडली, तो ये गुडनेस किसकी है? इडली की है। जितना इडली गुड है उतना उसका गुडनेस है, समझे ना? वो गुडनेस क्या है? वो गुड मैन। तो हम क्या किसका वर्णन कर रहे हैं? एक मनुष्य का। तो मनुष्य जितना गुड है उतना ही उसका गुडनेस है, इज दैट? बिकॉज वी आर सेइंग गुड मैन। अच्छा, नहीं समझ में आया। एक लेट अस से एक चाय है, 3 कप चाय है, ओके 3। तो 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी है, दूसरे कप चाय में 2 चम्मच चीनी है, और तीसरे कप चाय में 3 चम्मच चीनी है। तो हम कहेंगे ये चाय कैसी है? स्वीट टी। ये कैसी चाय है? स्वीटर टी। और ये कहेंगे क्या? स्वीटेस्ट टी, बोलेंगे ऐसे। तो ये स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट, ये जो एडजेक्टिव्स है, विशेषण है, वो किसके ऊपर निर्भरित है? ये बोले ये चाय के ऊपर निर्भरित है ना? ये चाय जितनी स्वीट है उतना उसका स्वीटनेस है। ये क्या है? स्वीटर यानी क्या? इतना जितना स्वीटनेस है उतना उसका स्वीटर है। यू अंडरस्टैंड दैट? और ये क्या है? स्वीटेस्ट यानी क्या? जितना इसका स्वीटनेस है उसकी उतनी स्वीटेस्टता है। Have you understood this point? Yes. So the adjective decides how it restricts the क्या? The noun restricts the adjective. Have you understood? You understand what I'm saying ना? Because विशेषण किसका है? वस्तु का है। No, the adjective doesn't. The noun restricts the adjective. The noun की quality जितनी है उतना ही adjective होता है। Is it true or not? जितना ये स्वीट है, हम कहते हैं स्वीट टी, यानी कितना स्वीट? जितनी स्वीट है टी उतना ही स्वीट। Have you understood? हम इस टी का वर्णन कर रहे हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? स्वीट टी। यानी क्या? जितनी ये स्वीट है उतना ही स्वीट हो सकता है ये वर्ड स्वीट। That word sweet is restricted by the T. Is that okay? T1. ये क्या है? Sweet tea 2. तो ये कितना स्वीट है? जितना ये स्वीट टी है उतना ही इसकी स्वीटनेस है। Have you understood that? ये कितना है? जितना ये टी है उतना ही उसकी स्वीटनेस है। Have you got it? So the sweetness is restricted by the tea that you are talking about. Clear? Very clear? So the noun restricts the adjective. Is that okay? Very clear? अब हम कहें sweet, एंड चाय की बात ही नहीं करें तो कितना स्वीट? We'll say sweet, but sweet what? Sweet. Then the next, always the question will be what? What sweet? What sweet? How much sweet? How much sweet? तो हम कहें कि कोई प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नाउन का है ही नहीं उतना स्वीट। तो कितना स्वीट हो जाएगा? नो रेस्ट्रिक्शन, अनरेस्ट्रिक्टेड स्वीटनेस। हैव यू अंडरस्टूड दैट? समझ में आई बात? इंटरेस्टिंग है, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हमेशा स्वीट हम क्या कहते हैं? स्वीट ये, स्वीट वो, स्वीट ये बोलते हैं कि नहीं? तो हमेशा हम नाम या सर्वनाम से ही विशेषण जोड़ते हैं, यस और नो? लेकिन नाम और सर्वनाम को निकाल दो तो क्या हो जाता है? ये जो विशेषण है, विशेष्य कोई है ही नहीं जिसका ये लिमिट कर सके, तो वो क्या बन जाता है? अनरेस्ट्रिक्टेड स्वीटनेस। समझे? अब ये कहें बिग एलिफेंट, तो रेस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं बिगनेस? बिग हॉल, तो क्या हो गया? रेस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं? अब द बिग, बिग व्हाट? बिग, बट बिग व्हाट? हाउ मच बिग? बिग, तो क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड बिगनेस।
हैव यू अंडरस्टूड? अनरेस्ट्रिक्टेड बिगनेस यानी क्या? अनंत, अनलिमिटेड बिग। गॉट इट? तो ब्रह्म क्या है? जो अनंत है, इन्फिनिट है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। Have you understood? Unrestricted, unconditional bigness means what? Infinite. कोई restriction नहीं. What a beautiful word, na? Look at the beauty in which the Sanskrit words are made. What a lovely concept. अंदर गया कि नहीं गया अंदर? Yes. नहीं गया. How much big? Why? क्योंकि कोई ये एक विशेषण नहीं है। नॉर्मली बिग वर्ड विशेषण होता है कि नहीं? द वर्ड बिग इज नाउ ऑलवेज अ एडजेक्टिव, and an adjective will always qualify a noun. But when there is no noun, it is only the big, then how big is the big? Unrestricted big means what? Infinite. Got it? तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? इनफाइनाइट। और तद एव अस्मि, दैट अनरिस्ट्रिक्टेड बिगनेस आई एम। मैं कौन हूँ? मैं वो अनंत ब्रह्म, पर ब्रह्म मैं हूँ। और वो कौन है? जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था को प्रकाशित करता है, वो चैतन्य आत्मा मैं हूँ। Have you understood? ये ज्ञान मिला यहाँ से। Swami ji, everyone is only looking like that at me. But देखिए, we are so used to thinking I am this, कि हमको जब कहा जाता है कि आप ये नहीं है, आप क्या है? उसके साक्षी है, तो अंदर ही नहीं जाता है। Is it true or not? Because we sit in the body, with the body, as the body and listen. and कहते हैं तो हम क्या है? ये है। वो बहुत इजी समझ में। अगर मैं कहूँ कि आप ब्यूटीफुल है, यस थैंक यू, इमीडिएट है कि नहीं? आप इंटेलिजेंट है, यस ऑफ कोर्स। आप मध्य प्रदेश के हैं, हाँ इमीडिएटली। तो ये सब जो क्वालिफिकेशंस किसका है? ये शरीर, मन और बुद्धि का है। हैव यू अंडरस्टूड? तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को हमने नकारा तो क्या हो गया? शरीर, मन, बुद्धि को नकारा। तो ये शरीर, मन, बुद्धि का जो साक्षी है, सब अवस्थाओं का साक्षी है मैं। अंडरस्टूड? माय गॉड, हु एम आई? अब ये समझ में आया ना? मनोबुद्धि अहंकार चित्तामिना हम। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। स्वामी जी, ये कौन समझ रहा है कि मैं ये नहीं हूँ? आत्मा समझ रहा है कि मन बुद्धि समझ रही है? कौन समझ रहा है? अभी अभी कौन हाँ हाँ बोल रहा है कि समझ में आया, नहीं समझ में आया? किसको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? स्वामी जी मुझे समझ में नहीं आया। वेरी गुड, मुझे समझ में आया। तो ये मैं कौन है जो समझता है और नहीं समझता है? तो ये कौन है? ये आत्मा है कि मन बुद्धि है कि कौन है ये? और वो जो समझ रहा है और नहीं समझ रहा है, तो वही आत्मा है कि आत्मा से अलग है? वही आत्मा है। आत्मा समझता है। समझ किस में होती है? मन में होती है। तो मैं मन हूँ? नहीं हूँ। तो मैं मन का क्या? ये कैसे समझ? अच्छा, एवरीवन रेडी? सब तैयार? जरा सीधे बैठो एकदम। जब मैं कहूँ ना सब तैयार, दैट मीन्स थोड़े और अलर्ट हो जाना चाहिए। एवरीवन रेडी? ये क्या है? आप देख रहे हैं दो सिद्धांत हैं। सिद्धांत क्या है? दृष्टा दृश्य विवेक कर रहे हैं। दृष्टा दृश्य से अलग है। बोलो क्या? दृष्टा दृश्य से अलग है। दूसरा सिद्धांत है दृष्टा दृश्य को देखता है, दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता।
पहला क्या है? दूसरा सबको बोलना है, टोटल कंप्लीट अलर्टनेस ऑफ द माइंड। ओके, वापस बोलो। आँख है, माइक को देखती है। आँख माइक से अलग है। आँख माइक को देखती है लेकिन माइक आँख को, है ना? माइक आँख को देख सकती है क्या? दृष्टा दृश्य से अलग है। दृष्टा दृश्य को देखता है लेकिन दृश्य, वेरी गुड। मन है, जानता है कि आँख क्या देख रही है, जानता है कि नहीं? तो मन आँख से अलग है ना? मन आँख का दृष्टा है, जानने वाला है। तो मन आँख से अलग है। मन आँख क्या कर देखती है उसको समझ में आता है, उसको पता है, लेकिन आँख को पता नहीं कि मन में क्या चल रहा है। यस और नो? दृष्टा दृश्य से अलग है। दृष्टा दृश्य को देखता है लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। मन में क्या चल रहा है कभी भी आँख नहीं समझ सकेगी। समझ सकेगी क्या? अब मन में क्या चल रहा है वो आपको पता है कि नहीं? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, वो कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ समझ में आता नहीं है ना? तो मन के विचार को मैं जानता हूँ। तो जानने वाला जानी हुई चीज से अलग है। तो दृष्टा दृश्य को देखता है। दृष्टा दृश्य से अलग है। दृष्टा दृश्य को देखता है लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। तो ये जो मैं, जो जगत है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, उससे अलग जो चैतन्य है, जो सबको जानता है, प्रकाशित करता है, लेकिन ये सब उसको नहीं जान सकते। वो बृहत ब्रह्म मैं हूँ। मैं कौन हूँ? तदेव एकम, वही एक जो है मैं हूँ। अंडरस्टैंड? मैं सबका दृष्टा हूँ, एक केवल ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूँ। Did you understand this? Yes, at least understanding तो होनी चाहिए, then the vow will come. तो कौन बैठा है? वो जो बैठा है वो समझता है, उसका भी साक्षी है, वो मैं हूँ। एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं, ये शरीर को देख सकते हैं कि नहीं आप? एवरीवन इज सीइंग द बॉडी और नॉट? यस और नो? राइट? आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस बॉडी, नॉट दिस बॉडी, आई एम सीइंग योर ओन बॉडी। Yes? Yes or no? You are experiencing your body. You can touch it. है कि नहीं? कर सकते हैं ना? हाँ। अनुभव करते हैं कि नहीं? ये है, दिखता है. You can see it. You can smell it. You can touch it. You can taste it. जो कर सकते हैं कि नहीं? So what? I know my body. इतना तो कह सकते हैं ना? I am different from my body. इतना तो अनुभव है कि नहीं? बोलिए. फिर मैं कहता हूँ मैं मोटा हूँ. अरे नहीं, शरीर मोटा है, मैं जानता हूँ कि शरीर मोटा है। Have you got it? क्या? मैं मोटा नहीं हूँ क्या? शरीर मोटा है और मैं
जानता हूं कि शरीर मोटा है, छोटा है, व्हाटएवर, खोटा है, जो भी है। समझिए? आप सुखी है कि दुखी है अभी? ओके ओके ओके। तो आप सुखी है, जानते हैं कि सुखी है? हाँ, मैं जानता हूं कि मैं सुखी हूँ। तो सुखी है ना, तो सुख कहाँ है? मन में है। मैं जानता हूं कि मेरा मन सुखी है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? मन सुखी है, मेरा मन सुखी है। तो क्या हूँ मैं? मेरे मन से अलग हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सुखी दुखी कौन होता है? आई एम डिप्रेस्ड, माइंड इज डिप्रेस्ड। आई एम डिप्रेस्ड और माइंड इज डिप्रेस्ड। अरे वाह, क्या रियलाइजेशन है। Have I been depressed? No, no, I am not depressed. What is depressed? Mind is depressed. Mind is oppressed, mind is suppressed, mind is depressed, उसको जोड़। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं जानने वाले। केवलम ब्रह्म, परम ब्रह्म, तदेव अहम अस्मि। वही मैं। Terrific, isn't it? मुझे लगा कि मैं छोटी हूँ एंड ऑल। मुझे ऑलवेज पता था कि आई वॉज ग्रेट। लोग भले कुछ भी कहे, अंदर से तो मुझे लगता ही था कि मैं ग्रेट हूँ। थैंक यू स्वामी जी, आपने बता दिया कि आई एम नॉट जस्ट ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट। बट रिमेंबर, एवरीवन एल्स इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट, नॉट जस्ट यू। अरे रामा, मेरे को लगा मैं ही। इंटरेस्टिंग ना? What an interesting thing. It is such an, this knowledge is such an equalizer. Can you have pride in that? You know, I am Brahman. How can you have pride in that? आपको गर्व हो सकता है क्या? पता है आपको? मैं ब्रह्म हूँ। अरे मैं ब्रह्म हूँ नहीं, सब कोई है, ऐसा नहीं है। अहंकार आ सकता है क्या? या आप लोग है ना, अब्रह्म है, तुच्छ ब्रह्म है, ऐसे हो सकता है। और तुच्छ ब्रह्म, पुच्छ ब्रह्म वाले इंटरेस्टिंग है ना बात? ये ज्ञान से अहंकार हो ही नहीं सकता है। तब पता चलता, अरे मैं अपने आप को क्या समझता, छोटा समझता। तो अब मुझे पता चला, आई वॉज सच अ फूल, आई डिडंट नो व्हाट आई वॉज। You won't go about boasting, you know, what a fool I was, what a fool I was. ऐसे बोस्ट करेंगे क्या? स्वामी जी, ये आपने बता तो दिया, थोड़ा और कुछ बताओ ना उसके बारे में। हाँ जी, बताएंगे, बहुत बताएंगे। 5वां श्लोक। ज्ञानाज्ञान विलासोऽयं ज्ञानाज्ञाने च पश्यति ज्ञानाज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवावशिष्यते। साथ में, ज्ञानाज्ञान विलासोऽयं ज्ञानाज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवावशिष्यते। क्या शंकराचार्य जी ना, ही वाज मास्टर, सच में। हैट्स ऑफ टू दिस ग्रेट महात्मा। क्या श्लोक लिखते हैं, एक एक श्लोक को ऐसे लगता है कि हम उसको सेवर करें, यू नो, इसका जस्ट ब्यूटिफुल। हम थोड़ा ही अर्थ बताते हैं, हाँ, उसका तो अर्थ बहुत बढ़िया बढ़िया होता है। यहाँ क्या कहा? अयम, ये पूरा जगत क्या है? ज्ञान अज्ञान का विलास है। किसका विलास है? ज्ञान और अज्ञान का विलास है। और क्या? ज्ञान अज्ञाने च पश्यति, और ज्ञान और अज्ञान के रूप से ही उसको देखा जाता है। और ज्ञान अज्ञान परित्यज्य, उसको हम जब त्यागते हैं तो क्या रहता है? ज्ञानम एव अवशिष्यते, ज्ञान ही रहता है। अब ये क्या है रे, हमको कुछ समझ नहीं आया ये ज्ञान। अच्छा आप छोड़ा, अब आप सब मेरे सामने देखो, ये हमने अर्थ बता दिया। फिर रूम में जाके पढ़ना, अभी इधर नहीं पढ़ना, ठीक है ना? वेरी गुड। कहते हैं
वेदांत में एक माया नाम की कोई, हमारे देश में कोई भी आए और माया शब्द नहीं पता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। इज इट ट्रू और नॉट? एक तो लड़कियों का नाम भी माया होता है, तो इसको है ना, तो माया, और कहते हैं माया के बंधन से भगवान उस पार ले जाओ, ऐसे ऐसे सुना है कि नहीं? और हमको माया ऐसे लगती है कि कोई माया, मिस माया नाम की है, और क्या हमको करती है, हमको जाल में फंसा लेती है, और फिर कहते हैं भगवान हम माया में फंसे हैं, स्वामी जी आप माया से छूट गए, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। उनको लगता है कि शादी हुई यानी माया में फंसे, ऐसे ऐसे लगता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज माया। ठीक है, सब तैयार? yes. तो माया की दो शक्तियां होती हैं। क्या? माया की दो शक्तियां होती, एक को कहते हैं आवरण शक्ति और दूसरे को कहते हैं विक्षेप शक्ति। क्या है? आवरण शक्ति। और आवरण शक्ति क्या करती है? जो वस्तु है उसको छिपा देती है, उस पर आवरण कर लगा देती है। आवरण शब्द तो आपको हिंदी का शब्द है, तो इसमें इसलिए ना वो स्टैचू वगैरह का अनावरण होता है। हैव यू हर्ड दैट? वो अंदर कोई है, पता ही नहीं कौन है अंदर, वो बांधा हुआ है। अब फिर कहेंगे किसी को पता नहीं, अरे आपको पता है अंदर कौन है? बोले शिवाजी महाराज का स्टैचू है। बोले नहीं नहीं नहीं, शिवाजी का नहीं है, उसके बेटे संभाजी का है, वो छावा पिक्चर है ना उसका वो हीरो है अंदर। अच्छा, अरे नहीं 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 उसका नहीं है, औरंगजेब का। अरे औरंगजेब का थोड़ी हो सकता है, औरंगजेब का नहीं हो सकता है, अंदर नहीं है, औरंगजेब नहीं है। तो कौन है? वो ये ना। अब स्पेकुलेशन, किसी को पता नहीं है अंदर क्या है, और फिर वो 6 महीने तक ऐसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर को टाइम नहीं है उसको अनावरण करने का। फिर मिनिस्टर को जब टाइम होता है, दिन आता है, और फिर कहता है अच्छा चलो हम क्या करेंगे इस दिन पर। फिर क्या होता है, वो फोटोग्राफर वो वगैरह प्रेस आते हैं, ये वो, एंड देन फिर क्या करते हैं, उसको पर्दा हटाते हैं, और फिर अंदर क्या निकलता है? वो मिनिस्टर खुद का और वो मिनिस्टर कहता है मेरे को भी पता नहीं था, ये क्या देखा, अरे मैंने तो अपने आप को देखा, मुझे पता ही नहीं था कौन था अंदर। और यू अंडरस्टैंड, मैं सब ड्रामा वामा करती हूँ सो दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। तो जो जैसा है वो दिखता नहीं है, और कुछ और दिखता है। तो जो कवर करता है, जो नहीं दिखता है, उसको कहते हैं आवरण शक्ति, और कुछ और जो दिखता है या और दिखाता है उसको कहते हैं विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति क्या करती है? इट प्रोजेक्ट्स व्हाट इज नॉट देयर। जो नहीं है वो दिखाती है, वो प्रोजेक्ट करती है, वो उसके ऊपर प्रक्षेपण करती है। हमारे खास करके वेदांत में ये रज्जु सर्प का दृष्टांत तो आता ही है। एक डोरी होती है और अंधेरे में क्या ठीक से दिखता नहीं है, तो क्या दिखता है? वहां सांप है ना। अब है एक्चुअली क्या? रस्सी है। फिर क्या? तो रस्सी नहीं देखना पहले होता। अगर रस्सी को रस्सी रूप से देख लिया तो सवाल ही नहीं आता है, लेकिन रस्सी को रस्सी रूप से नहीं देखना, उसको कहते हैं आवरण शक्ति का काम, है ना। नहीं दिखता है हमको, अरे नहीं दिखा, अब क्या कारण है इट डजंट मैटर, बट नहीं दिखा। फिर क्या हुआ? क्योंकि हमको सांप का डर लगता है और पता है कि इस इलाके में सांप होते हैं, तो हमारा प्रक्षेपण क्या होता है? और ये सांप ही है। कोई कहता है नहीं नहीं सांप नहीं है, वो तो ये गार्डन में होस पाइप रखते हैं ना, मुझे पता है ये होस पाइप है। क्या है? ये सांप नहीं है, ये तो क्या है? होस पाइप है। फिर कोई कहता है नहीं 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 होस पाइप नहीं, हिलती है, तो ये तो सांप ही होगा। फिर कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, अरे ये जमीन है ना खड्डे वड्डे वाली है, तो ये तो सिर्फ क्रैक इन द ग्राउंड, एक जमीन में क्या है? एक क्रैक है और कुछ नहीं है। अरे आप लोग खाली बिली डरते हैं। अब तीनों लोग अंदर अंदर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। चौथा आता है कि क्या है? मैं सांप से डरता नहीं हूँ। क्या सांप है? चलो दिखाओ।
है ना। और एक तो इतना डर गया कि भागा लकड़ी लाने के लिए सांप को मारने। अब यहाँ सब ये सब चर्चा हो रही है। एक कहता है मैं डरता नहीं, सांप वाप कौन होता है, मैं कुछ नहीं। वो इतने में वो लकड़ी लेके आता है और फिर ठाक करते कर, और जब करता है तो पता चलता है क्या, अरे ये तो रस्सी है। Have you understood? अब क्या हुआ, सबका भ्रम निकल गया कि नहीं। अब विक्षेप अलग अलग होते हैं लेकिन सब में कॉमन क्या था, आवरण कॉमन था। Have you understood that? रस्सी को नहीं देखना सब में कॉमन था, फिर प्रक्षेपण आपके मन के आधार पर किया। Have you understood? एक ने कहा जहरीला स्नेक है, एक ने कहा नहीं नहीं ये तो होस पाइप है, एक ने कहा ये तो क्रैक। यू अंडरस्टैंड दैट? सो विक्षेप हम अपनी अपनी ओर से करते हैं लेकिन आवरण सब में है। तो आवरण यानी क्या, अज्ञान जो है वो नहीं समझना, नहीं देखना, उसको अज्ञान, या क्या ना, ज्ञान अज्ञान विलास। ये पूरा जगत क्या है, जो सत्य है वो नहीं दिखता है और हमको क्या दिखता है, उसके ऊपर कुछ न कुछ दिखता है। अभी देखो हम सत्य असत्य मानते ना तो फिर भी घबरा जाते हैं, ये सब जगत असत्य है, असत्य, हम डर जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट। एक छोटी लड़की थी, वडोदरा में रहती थी, उसने कभी समुद्र देखा नहीं था। तो एक बार बम्बई गई तो उसके रिलेशंस के सबने कहा कि अरे उनका घर ऐसा है कि वहाँ से समुद्र दिखता है। तो शी वाज सो एक्साइटेड, समुद्र है समुद्र है, उसे कभी देखा ही नहीं था। तो गई उनके घर और वहाँ बैल्कनी में गई, क्या है मेरे को देखना है, और एकदम डिसअपॉइंट होकर वापस अंदर चली गई। बोले समुद्र नहीं देखा? बोले नहीं दिखाई दिया मुझे, मैंने देखा है ही नहीं समुद्र। बोले क्या बोलते हैं, बिल्कुल समुद्र ही है बाहर। बोले ये तो सब पानी ही है, समुद्र कहाँ है। Have you all understood? उसने क्या देखा, तो क्या समुद्र क्या है, पानी ही तो है ना। बोलिए जी, उसकी तत्व दृष्टि है। Have you understood that? उसने क्या देखा, जो है वैसे देखा। वो दूसरे हम है, वो क्या, ये समुद्र नाम रूप उस पर प्रक्षेपण किया है। Is it true or not? समुद्र is only a name given on this water. Have you understood that? वो तो प्रक्षेपण है, बाकी है क्या एक्चुअली, क्या है, पानी। Have you understood? वैसे ही ये पूरा जगत क्या है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, लेकिन उस पर हम ये नाम रूपात्मक जगत को प्रक्षेपण किया है। Have you understood? तो जब ये नाम रूप को निकाल देते हैं तो क्या, ये जो तत्व जो है वो जैसा का वैसा दिखता है। ज्ञानम एव अवशिष्यति, ये चैतन्य आत्मा ही दिखता है। इसलिए समझ में आता है सब कुछ ब्रह्म ही है। पहले कहा कि ब्रह्म यहाँ है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में यहाँ है। तो क्या पहले श्लोक से पता चलता है, सब में ब्रह्म है, सब में आत्मा एक है, और सेकंड श्लोक में सब कुछ आत्मा ही है। क्या पहला श्लोक क्या कहता है, सब में एक आत्मा है, सब में एक आत्मा है। दूसरे श्लोक क्या, सब कुछ आत्मा ही है। ओहो हो 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 हो, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, है ना। तो ये क्या है, ये दिखता है क्या है, ब्रह्म ही। ये क्या है, स्वामी जी मैं ब्रह्म हूँ ना, शायद मान लेता हूँ, आप ब्रह्म है वो भी मान, बट वो मेरा नेबर है ना, वो ब्रह्म नहीं, वो बहुत, वो रावण जैसा है, वो नहीं। दूसरे सब ब्रह्म होंगे बट वो वाला है ना। ऐसे क्यों लगता है, क्योंकि नाम रूप के ऊपर ही हमारा ध्यान है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? जब तक नाम रूप पर ध्यान रहता है तो तत्व दिखता
नहीं है। जब तत्व पर ध्यान रहता है तो क्या, अब जस्ट थिंक इन वन वे, दिस इज वेरी इजी। हम सब में कॉमन क्या है? वी आर ऑल इंडियंस। बड़ी बड़ी बात नहीं, छोटी बात है। नाउ इफ वी स्टार्ट लुकिंग एट ईच अदर एज इंडियंस, हमारा फीलिंग कुछ अलग होगा कि नहीं? तो क्या है, ये मैन है, ये वुमेन है, ये यहाँ के हैं, ये वहाँ के हैं, उसकी भाषा ये है, इसकी भाषा, लेकिन हम क्या देखेंगे? इंडियन। इमीडिएटली वी बिकम वन। वे ऑफ लुकिंग एट ईच अदर विल चेंज और नॉट? वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इमीडिएट our way of looking at foreigners also will change, isn't it true? इंडियंस कहेंगे तो हम एक है, ये फॉरेनर्स है। फिर हम कहेंगे हम ह्यूमन बीइंग्स है, तो क्या हो गया? ये फॉरेनर्स का भी भेद चला गया। हम क्या है? सब ह्यूमन बीइंग्स है। फिर ये क्या, हम ह्यूमन बीइंग है और ये एनिमल है। अगर ये भेद निकालना है तो क्या है? वी आर लिविंग बीइंग्स। तो क्या ये एनिमल एंड इसका भेद भी चला गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम सेइंग? The minute you drop that, you start seeing the oneness. Got that? Interesting है ना? देखो, ये तो practical example से कहती हूँ। Differences will get destroyed. और तत्व है जब दर्शन, जब वो मेन तत्व, वो सच्चिदानंद, सत एग्जिस्टेंस जो है, वही है सब कुछ। ये दूसरे नाम रूप अलग अलग है, तो ये हो जाएगा। तो ये उसको, उस पर दृष्टि हट जाती है तो तत्व दिखता है। ज्ञानम एव अवशिष्यते। चैतन्य आत्मा ही सब कुछ है। थोड़ा बहुत अंदर चला जाए ना, इट इज फर्स्ट टाइम नो सम ऑफ यू ऐसे कभी सोचा ही नहीं। पहले तो क्या मैं, और यहाँ आपकी आत्मा मेरी आत्मा क्या है? तो फर्क हम में क्या है? ये शरीर मन बुद्धि का फर्क है। हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन आत्मदृष्टि से एक है। इसलिए जब नमस्कार करते हैं, नमस्कार शब्द का ही अर्थ ये है क्या, कि आपकी आत्मा और मेरी आत्मा दो नहीं है, क्या है? एक है। और उस एक आत्मा को मैं क्या करता हूँ? नमन करता हूँ। समझे ना? इसलिए मैं आती हूँ तो पहले क्या करती हूँ कि नहीं? क्यों करती हूँ? ये करके क्या, कि आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है, और उसको मैं क्या करती हूँ? नमन। नेक्स्ट टाइम आप नमस्कार करेंगे, याद रखेंगे क्या, कि समझे कितना बड़ा बोध इतनी छोटी से जेस्चर से। यू गेट दिस पॉइंट? एक छोटी मुद्रा से कितना महान क्या। हमारी संस्कृति ऐसी बनी हुई है कि छोटी छोटी चीज में बड़ा सार भरा हुआ है। यू गेट द पॉइंट? हमने अभी संस्कृति छोड़ दी, हाय हाय चला गया। यू सी द डिफरेंस बिटवीन अ हाय एंड दिस? बोलो। जय राम जी की ऐसे करते हैं तो क्या, राम इधर और उस राम दो नहीं है, एक है, उनको मैं गॉट इट। शैल वी ऑल स्टार्ट? क्या एक दूसरे को मिले तो हरिओम, जय राम जी की, राधे राधे, है ना? जय श्री कृष्ण। कर सकते हैं ना? एटलीस्ट इंडियन एक दूसरे को मिले तो, भले विदेश का हो, वो भी सीख जाते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? स्मॉल थिंग्स मेक लॉट ऑफ, स्वामी जी व्हाट माय कॉलीग्स विल से। फिर आपको चिढ़ाएंगे, अरे ये हरिओम वाला है। ठीक ही है, इस बहाने वो भी बोलते हैं ना, अपने एक को भगवान का नाम बोलते कर दिया। ज्ञान अज्ञान विलासोयम, ज्ञान अज्ञाने च पश्यति, ज्ञान अज्ञाने परित्यज्य ज्ञानम एव अवशिष्यते। क्या बात। अच्छा, ये तो हुआ सुबह सुबह ये ध्यान करना है इस प्रकार से। और उसके बाद में ध्यान करने के बाद में, प्रातःस्मरण के बाद में क्या है?
शौच। तो वो शौच क्या है वगैरह है वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।